नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो जैसे कि थंबनेल में है, आज हम करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में और उसके जो उत्तराधिकारी हैं हरियाणा में, उसका क्या प्रभाव रहा हमारे हरियाणा पर। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। 1971 से 1030 तक रहा ये। मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है, वह तुर्क मूल का था और इसके पिताजी का नाम सुबुक्तगिन था। ठीक है, इसके पिताजी ने एक छोटा सा शासन किया था, लेकिन इसे बहुत ही बड़ा शासन किया और बहुत ज़्यादा लूट मार की। कोई इसका मतलब ज़्यादा साम्राज्य विस्तार का इरादा नहीं था, बस धन लूटने का इरादा था इसका। तो देखिए, जो कुछ 1008 तक जो हमारे यहाँ पे आक्रमण हुए, 1000 में सबसे पहले सिस्तान और पूर्वी ईरान पर इसने आक्रमण किया, और 1001 में गांधार में पेशावर के पास जयपाल की पराजय हुई। गांधार के पास किया था इन्हें, जिसमें जयपाल और मोहम्मद गजनवी लड़े थे, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। जयपाल ने बाद में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उससे ये सहन नहीं हुई कि मैं हार गया। 1002 में सिस्तान से फिर से आक्रमण किया और खुलूफ को बंदी बनाया, और 1009 में भाटिया को कर न देने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, 1008 में जयपाल के बेटे अनंतपाल को हराया। पहले 1001 में जयपाल को हराया, उसके बाद 1008 में 7 साल बाद अनंतपाल को हरा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखते हैं गजनवी के जो हरियाणा में क्या प्रभाव रहे हैं। 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर हमला किया। 1009 में क्या था, उस समय थानेश्वर का राजा जयपाल था और मोहम्मद बिना लड़े ही वापस चला गया, क्योंकि उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1014 ईस्वी में गजनवी ने थानेश्वर पर पुनः हमला किया और इस युद्ध में जयपाल हार गया, और गजनवी ने थानेश्वर पर बहुत ज़्यादा लूटमार की, और थानेश्वर मंदिर है और चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी थानेश्वर मंदिर में। ठीक है, अब जो गजनवी के उत्तराधिकारी आते हैं, सिर्फ हरियाणा में इतना ही था, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण था, 2 ही आक्रमण हुए थे। इसके बाद जो गजनवी के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव था उनका। मोहम्मद गजनवी के जो पोते थे, वो उन्हें 80 पर 1037 में हमला किया था। उस समय 80 का शासक तोमर राजा था, कुमारपाल देव। मुकाबला किया उससे, लेकिन कुमारपाल देव की हार हो गई उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। 1037 में मसूद ने 80 पर हमला किया था। अगला है 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने। ठीक है, मोहम्मद गजनी के पुत्र मसूद थे और मसूद के बेटे मादूद थे, ने हरियाणा पर आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मादूद को पराजित कर दिया। कुमारपाल देव, देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कुमारपाल देव यहाँ पे मोहम्मद गजनवी से हार गए थे, जो मसूद से हार गए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अन्य शासकों की सहायता से मादूद को हरा दिया। मसूद से हार गए, लेकिन मादूद से जीत गए, याद रखिएगा। 1051 और 81 के मध्य यहाँ का शासक अनंगपाल था। इसके बाद 1081 में गजनी के शासक इब्राहिम ने भी हमला किया यहाँ पर, और तोमर शासक तेजपाल ने बिना लड़े ही अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, फुल डर था बहुत ज़्यादा। 1039 ईस्वी में राजा अर्णोराज ने तोमर राजा को पराजित कर दिया था। बाद में तोमर राजा को करदाता सामंत बना दिया। 1051 में विग्रह राजा चतुर्थ ने आसी और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, आसी और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय ने तोमरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, ये था आज का टॉपिक था, जिसमें गजनवी और गजनवी के उत्तराधिकारी थे, और उसके बाद जो भी घटना हुई उनके बारे में था। तो अगले टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।